गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र कुमार, केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम रेसवा सेमेस्टर। तो बहुत मज़ा आया होगा होली पे। लेकिन ये होली के बाद आपको पढ़ाई भी करनी होगी क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो चलते हैं, आपका जो ये देख रहे हो लिखा हुआ है चैप्टर 3, जिसका पार्ट 8 होगा इंजीनियरिंग मटेरियल। चैप्टर 3 का नेम जो है इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, और उसमें पार्ट 8 में आज हम लोग को पढ़ना है पॉलीमर्स के बारे में। ठीक है, पॉलीमर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलीमर्स क्या होता है। यानी पॉलीमर्स जो है ये ग्रीक वर्ड, पॉलीमर जो है यह दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ये ग्रीक वर्ड्स हैं, एक होता है पॉली और दूसरा होता है मर्स। पॉली मीन्स होता है मैनी, पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी। और मर्ज का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, यानी कई यूनिट, कई यूनिट को मिलाकर पॉलीमर्स होते हैं। कई यूनिट मिलाकर क्या बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं। ये आपने देख लिया कि पॉलीमर्स क्या होता है, कि कई यूनिट मिलाकर क्या बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं। यानी पॉलीमर्स जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली एंड मर। पॉली मीन्स मैनी, मर्स मतलब यूनिट। ये कई यूनिट जो है मिलाकर ये पॉलीमर्स तैयार होते हैं। तो चलते हैं, इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। क्या इंट्रोडक्शन होता है, इस इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या हो सकता है, पॉलीमर्स के बारे में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो इसका पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं। पॉलीमर्स का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट करते हैं। यानी पॉलीमर्स जो होता है, ये पॉलीमर्स आर द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। पॉलीमर्स जो होता है ये बैकबोन ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन होता है। लिख सकते हो, इसके इंट्रोडक्शन पे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि पॉलीमर्स आर द, लिख देख सकते हैं कि पॉलीमर्स आर द बैकबोन, बैकबोन ऑफ सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्लियर, समझ में आ रहा है बात ना। अब उसके बाद पॉलीमर्स के बारे में क्लियर हो गया कि ये बैकबोन ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन का ये बैकबोन होता है। ये जो होता है यानी इसका यूज ऑफ द पॉलीमर्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्लास्टिक चेन, बकेट, कप्स, टॉयज, मशीनरीज, टूल्स, इटीसी, ये सभी में इसका यूज होता है। यानी लिख सकते हो कि द यूज ऑफ पॉलीमर्स, द यूज ऑफ पॉलीमर्स, यानी इसका यूज कहां कहां करते हैं, यूज ऑफ पॉलीमर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, इन द मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक चेयर्स, कप्स, टॉयज, ईटीसी, बहुत सारे चीजें इससे तैयार किए जाते हैं। इसका इंट्रोडक्शन आपने देख लिया, समझ में आ गई बात ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसके बाद क्या क्या होता है, यानी इस प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है। यानी ये जो है द टर्म ऑफ पॉलीमर इज डिफाइंड ए वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स ना। पॉलीमर जो होता है डिफाइंड ए वेरी, यहां लिख सकते हो कि पॉलीमर्स डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड एज a very large molecules, as a very large molecules, molecules, ठीक है, very large molecules having high molecular mass, have high molecular mass। यानी इसका मास जो होता है 10 पावर 3 टू 10 पावर 3 टू 10 पावर 7 7 म्यू, ये इसका मास होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। उसके बाद
द प्रोसेस फॉर्मिंग ए पॉलीमर्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मोनोमेयर्स इज कॉल्ड द पॉलीमेराइजेशन। यानी यहां पर मैं नोट कर देता हूं कि पॉलीमेराइजेशन क्या होता है। पॉलीमेराइजेशन के बारे में कि दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, लिखो यहां पर कि प्रोसेस दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन process of formation of polymers from respective monomers is called polymerization पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, ये इसका प्रोसेस हो गया कि इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीमर्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव मोनोमेयर्स एज कॉल्ड द पॉलीमेराइजेशन। क्लियर है बच्चा? अब चलते हैं इसके बाद जो होगा, यानी ये कितने प्रकार के, कितने कैटेगरी में इसे बांटा गया है। यानी पॉलीमर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। दो कैटेगरी में, वन कैटेगरी जो कहलाएगा होमोपॉलीमर्स, फर्स्ट कहलाएगा आपका होमोपॉलीमर्स, और सेकेंड यानी बी इसका जो नंबर होगा वो कहलाएगा कोपॉलीमर्स ना। यानी देयर आर टू कैटेगरीज। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ द पॉलीमर्स? आप बता सकते हो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पॉलीमर्स। फर्स्ट इज होमोपॉलीमर्स एंड सेकेंड इज द कोपॉलीमर्स। फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट आपका जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट यानी होमोपॉलीमर्स के बारे में, होमोपॉलीमर्स के बारे में आपको करना है। होमोपॉलीमर्स क्या होता है, ये क्या है, किसका नाम है? यानी इनके दो कैटेगरीज जो हैं, होमोपॉलीमर्स एंड द कोपॉलीमर्स, डिफाइंड ऑफ द होमोपॉलीमर्स ना, डिफाइंड एज द होमोपॉलीमर्स के बारे में आपको जानना है। तो चलते हैं दोस्तों इसके बारे में लिखने के लिए। यानी होमोपॉलीमर्स क्या होता है? द पॉलीमर्स विच आर द मेड बाय द, लिख सकते हो कि द पॉलीमर्स which are made by the which are made by the which polymers are the made by the, ठीक है, लिख लिया आपने कि द प्रोसेस विच द मेड बाय द polymerization of only a single polymerization by the polymerization of only a single type of monomer, single type of a monomer। क्लियर है? टाइप ऑफ मोनोमेयर्स, मोनोमर्स उसी को कहते हैं आर कॉल्ड होमोपॉलीमर्स। ठीक, होमोपॉलीमर्स क्या है? द पॉलीमर्स विच आर मेड बाय द पॉलीमर्स, माने उस पॉलीमर्स को कहा गया है जिसमें केवल सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर, इसमें सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स रहेंगे, उसे क्या कहेंगे आप? उसे कहेंगे होमोपॉलीमर्स कहेंगे। एग्जाम्पल्स लिख सकते हो कि पॉलीथीन, एग्जाम्पल्स इसका जो होगा वो पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमेराइजेशन ऑफ द इथेन ना,
एथीन जो होता है वो पॉलीथीन के पॉलीमराइजेशन के द्वारा, यानी एथीन के पॉलीमराइजेशन के द्वारा पॉलीथीन तैयार होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे कि पॉलीथीन इज polymerization obtained by polymerization obtained by polymerization obtained polymerization, ठीक है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन, ये ध्यान रखना होगा, एथीन से ही पॉलीथीन तैयार हुआ है। एथीन से ही, यहां मैं लिख दिया हूं कि एथीन को जब पॉलीमराइजेशन किया गया तो क्या तैयार हुआ है, पॉलीथीन तैयार हुआ। यहां पर इसका एग्जाम्पल के रूप में यहाँ रिएक्शन आप इसको तैयार कर लीजिए। रिएक्शन में आप देख सकते हो कि ये रिएक्शन आपका होगा CH2 ये CH2 है आपका, क्या है, इथिलीन है आपका, ठीक है। अब इनका पॉलीमेराइजेशन हुआ, ये यहां पर लिखेंगे पॉलीमेराइजेशन हुआ तो क्या बनाया, पॉलीथीन बना दिया। क्या बना दिया है, पॉलीथीन बनाया है CH2। अब यहां पर इसको जो है रिएक्शन किस तरह से होगा, ये इसका है पॉलीथीन, ये क्या आपका हो गया, पॉलीथीन, और ये क्या हो जाएगा, इथिलीन को ही एथीन कहा गया है, इथिलीन को ही एथीन कहा गया। अब देख सकते हो यहां पर लिख दिया हूं मैंने कि इसमें क्या होता है, होमोपॉलीमर्स में सिंगल टाइप के मोनोमेयर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं बताया कि पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड पॉलीमराइजेशन ऑफ द एथीन, यानी यहां पर रिएक्शन, इसका केमिकल रिएक्शन यहां पर मैंने दे दिया, ये आपका इथिलीन है जिसे एथीन कहा गया है। इसको जब हमने पॉलीमराइजेशन किया गया तो क्या तैयार हो गया है, आपका पॉलीथीन तैयार हुआ, ठीक है, ये पॉलीथीन बन गया है। अब उसके बाद इनका एग्जाम्पल्स भी नोट कर सकते हो कि अदर्स एग्जाम्पल, इसके साथ साथ इनके और एग्जाम्पल है, अदर एग्जाम्पल देखिए क्या क्या हो सकता है। अदर एग्जाम्पल्स इसके साथ साथ बहुत सारे चीजें होंगे, उसमें लिखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसे कहते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो सकता है अदर एग्जाम्पल्स में। उसके बाद होता है न्यूप्रीन भी होता है, न्यूप्रीन, ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। पेन हो जाएगा, पेन पेन होगा। उसके बाद नाइलॉन 6 होगा एग्जाम्पल। उसके बाद पॉली ब्यूटाडीन, टेफ्लॉन, पॉलीब्यूटाडीन, उसके बाद टेफ्लॉन, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, किसके हैं, ये होमोपॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं ये, होमोपॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी होमोपॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स हैं, नोट कर सकते हो इसको। देख लो यहां पर अदर्स एग्जाम्पल्स में आपने पीवीसी लिख सकते हो, न्यूप्रीन लिख सकते हो, पेन, नाइलॉन 6, पॉलीब्यूटाडीन, टेफ्लॉन, etc. There are the many other examples of the homopolymers. क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है कोपॉलीमर्स देखिए, कोपॉलीमर्स ये क्या होता है, कोपॉलीमर्स के बारे में आपको समझना है। व्हाट इज द कोपॉलीमर्स, यानी the polymers which are the made by the polymerization of the more than one kinds of the monomers, वहां पर था सिंगल मोनोमर्स।
अब यहां पर एक से अधिक मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन होगा, आपस में मिलेगा, वही कहलाएगा कोपॉलीमर्स। वही क्या कहलाएगा? कोपॉलीमर्स वही कहलाएंगे। कोपॉलीमर्स वही आपके कोपॉलीमर्स कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद को देखना है कि कोपॉलीमर्स में द पॉलीमर्स व्हिच आर मेड बाय, लिखेंगे द पॉलीमर्स व्हिच द polymers which are made by which are made by which are made by the polymerization made by the polymerization of more than kind of monomers इसमें एक से अधिक मोनोमर्स लगेंगे, उसी को कहते हैं आर कॉल्ड कोपॉलीमर्स। समझ में आ गई बात ना? यानी आपने देखा होमोपॉलीमर्स में सिंगल मोनोमर्स का कॉम्बिनेशन था, बट कोपॉलीमर्स इज द मोर बाय, यहां पर लिखा हुआ है कि द पॉलीमर्स विच आर द मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोर देन काइंड ऑफ द मोनोमर्स। एक से अधिक अगर मोनोमर्स का आपस में संयोग होता है तो वह आपका क्या कहलाता है? कोपॉलीमर्स। वो क्या कहलाता है? आपका कोपॉलीमर्स कहलाता है। एग्जाम्पल्स इसका देखिए, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? इनका एग्जाम्पल जो होगा, एग्जाम्पल नोट करेंगे, एग्जाम्पल जो लिखेंगे नाइलॉन 6.6, नाइलॉन 6.6 इसका होगा एग्जाम्पल्स। इसमें क्या होता है? ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द टू, इसमें जो है क्या क्या मिला हुआ है वो चलते हैं। यानी नाइलॉन 6.6 उसमें होमो पॉलीमर्स में था नाइलॉन 6, बट को पॉलीमर्स में है नाइलॉन 6.6, यानी नाइलॉन 6.6 इज ऑब्टेन्ड by two different monomers, इसमें दो अलग अलग डिफरेंट मोनोमर्स आपस में कंजुगेट होते हैं, मोनोमर्स यूनिट। समझ में आ गई बात ना? कि नाइलॉन 6.6 क्या है? यानी इज द ऑब्टेन्ड बाय द टू डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट। एग्जाम्पल्स में हो सकता है इनके डेट इज द क्या होगा? यहां पर लिख सकते हो डेट इज द लिखेंगे हेक्सामेथिलीन डायएमीन, हेक्सामेथिलीन डायएमीन। ठीक है, मेथिलीन डायएमीन ये लिख सकते हो। इसका नाम थोड़ा सा लंबा नाम है इसका, हेक्सामेथिलीन डायएमीन। ठीक है, हेक्सामेथिलीन डायएमीन इस एग्जांपल है। एंड एडिपिक एसिड क्लियर हो गया। यानी नाइलॉन 6.6 जो है उसमें दो अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स लगे हैं, जिसका नाम फर्स्ट जो है हेक्सामेथिलीन डायएमीन होता है एंड अदर होता है एडिपिक एसिड होता है, समझ में आ गई बात ना? क्लियर हो गया। नाइलॉन 6.6 is the obtained by the two different monomers unit, that is the hexamethylene diamine and the adipic। क्लियर है ना? समझ में आ गई बात ना? हेक्सामेथिलीन डायएमीन एंड द एडिपिक एसिड, ये दो तरह के जो कंपाउंड हैं, डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स हैं, वह नाइलॉन 6.6 में मिले होते हैं। क्लियर है? अब
इसका देख सकते हो कि आप इसका रिएक्शन रिएक्शन देखो कैसा रिएक्शन होगा इसका। रिएक्शन में हम लोग चलते देखते हैं कि हेक्सा मेथिलीन डायमीन का रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, यहां देखो रिएक्शन, यानी एन एच टू एन, H2N, थोड़ा सा लंबी सी इसका रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे। CH2CH2 6 हेक्सा हो जाएगा। ठीक है, डायमीन मैंने लिख बताया था, ये डायमीन का हो गया। एंड एडिपिक एसिड भी था इसके अंदर, तो प्लस एन, एन HOOC, और उसके बाद CH2 लिखा हुआ है 4 COOH। क्लियर हो गया बच्चा। अब इसे पॉलीमेराइजेशन करेंगे, ये आप इसको पॉलीमेराइजेशन कीजिए, यहां से पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन। ठीक, अब क्या बनाएगा, नायलॉन 6 जो बन रहा है वो चल के देखते हैं, नायलॉन 6 जो है वो क्या होगा। यहां पर रिएक्शन इसका तैयार हो गया, यानी यहां पर रिएक्शन बन गया है। अब इसका नाम मैं नोट करने जा रहा हूं, ये CH2 6 N, ये यहां आप देख रहे हो। उसके बाद NHCO, उसके बाद CH2 4, नेक्स्ट CO। ठीक है, CO ये लिखा हुआ है, ये इसका फॉर्मूला हो गया है, N हो गया ये ना, ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। ये जो है आपका नायलॉन 6, यहां लिख सकते हो नायलॉन 6,6 लिख सकते हो, जो कि पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स। ये है आपका हेक्सा मेथिलीन डायमीन। क्या नाम है इसका, नोट करिए इसका नाम, हेक्सा, हेक्सा मेथिलीन डायमीन, डायमीन, हेक्सामेथिलीन डायमीन। और ये क्या है आपका, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड है ये, एडिपिक एसिड। क्लियर है, ये रिएक्शन आप तैयार कर लो। ये आपका नायलॉन हो गया, नायलॉन 6,6 कर सकते हो, 6.6 कर सकते हो, इट इज अ पॉलीमर्स। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो देखते हैं, यानी इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द, क्लासिफिकेशन इसको समझना होगा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ द सिंथेसिस, सिंथेसिस। क्लियर, देखो इसका आप क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन, क्लासिफिकेशन बेस्ड, बेस्ड अपॉन मेड ऑफ, अपॉन मेड ऑफ सिंथेसिस, ऑफ सिंथेसिस, ये इनका है क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन कितने तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमराइजेशन मेनली द ऑकर बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स, इसे दो मेथड के द्वारा हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, एंड सेकेंड बी जो होगा कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक, देख लिया कि क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड अपॉन मेथड ऑफ द सिंथेसिस, देयर आर द टू कैटेगरीज, first is the addition polymerization and second is the condensation polymerization.
तो अब आपको फर्स्ट आपको करना है। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट आपका जो है वो एडिशन है, एडिशन पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। आप देखो एडिशन से ही पता चल जा रहा है कि इसमें आपस में क्या करना है, ऐड करना है, आपस में से जोड़ना होता है। यानी ए पॉलीमर फॉर्म बाय द डायरेक्ट एडिशन ऑफ द रिपीटेड मोनोमर्स विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ बाय द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसकी डिफिनीशन आप जरूर लिखिएगा, डिफिनीशन आप नोट कर लेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या है। एडिशन पॉलीमराइजेशन का डिफिनीशन, ए पॉलीमर फॉर्म बाय ए पॉलीमर formed by direct addition of repeated monomers without the elimination of by product molecules ठीक है, is called addition polymerization। एडिशन पॉलीमराइजेशन यहां पर स्पष्ट मैंने नोट कर दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके टॉपिक्स पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, वो क्या है आपका देखते हैं। यानी इसमें किस तरह से ऐड हुआ वो एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पॉलीथीन एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया कि ब्यूना एस भी होता है, पीवीसी भी होता है। इसमें एग्जाम्पल जो होगा आपका पीवीसी होगा, ब्यूना एस भी होगा। ठीक है, ब्यूना एस होगा, पीवीसी होगा, ऑर्लन होगा, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। पॉलीथीन भी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। यानी जब इथिलीन को जब कितना 300 से ऊपर डिग्री केल्विन पे ना उसको जब गर्म करते हैं और 6 से 7 एटमॉस्फेयर पर जब टेम्परेचर होती है तो वह इथिलीन जो है किस में चेंज होता है, पॉलीथीन में चेंज हो जाता है। इथिलीन किस में चेंज होगा, पॉलीथीन में चेंज होगा। रिएक्शन इसका देखेंगे, रिएक्शन देखिए, रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन जो होगा यानी इथिलीन आप देख सकते हो यहाँ पर CH2 ये आपका इथिलीन है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, 300 से ऊपर यानी 333 से लेकर 343 केल्विन और 6 से 7 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जो होगा उस पर जब ये पॉलीमराइजेशन होता है, उस पर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन जब किया जाता है इथिलीन को तो तैयार होता है पॉलीथीन। क्या तैयार होता है, पॉलीथीन तैयार होता है। ठीक है, ये पॉलीथीन आपका बन गया, ये आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, ये पॉलीथीन। और ये आपका इथिलीन हो गया, इथिलीन। ठीक, समझ में आ गई बात। यानी रिएक्शन जो आपने देख लिया, रिएक्शन आपने देखा, इस रिएक्शन में क्या समझ में आ रहा है कि इथिलीन को जब 333 से 343 केल्विन टेम्परेचर पर
और 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर जब इसे हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पॉलीथीन प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात ना? ये आपकी पॉलीथीन तैयार हो गया। अब इनकी प्रॉपर्टीज एक जानना है, यूज भी समझना है। प्रॉपर्टी समझ लीजिए क्या होता है। प्रॉपर्टी एकदम प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इसका समझिए कि कैसे इसको हम पहचाने, किस आधार पर इसको हम लोग पहचान सकते हैं। यानी पॉलीथीन का जो प्रॉपर्टीज होगा, पॉलीथीन इज द केमिकली इनर्ट, इट इज द ग्रेटर टफनेस, हार्डनेस एंड टेंसिल। हार्डनेस एंड टेंसिल नोट कर लीजिए। हार्डनेस, टेंसिल, ये सभी पॉलीथीन का कैरेक्टर्स हैं। यानी टेंसिल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ठीक है। समझ में आ रही बात ना? ये पॉलीथीन की प्रॉपर्टीज है कि वह हार्डनेस होता है, टेंसिल स्ट्रेंथ होता है। यानी प्लास्टिक को जब भी आप फैलाएंगे तो वो रबर की तरफ फैलेगा। इट मीन्स वह टेंसिल स्ट्रेंथ के अंदर होता है, हार्डनेस होता है, कठोर भी होता है। ठीक है। अब इनको कि यूज कर सकते हैं, किस में यूज होता है वो देखो। यानी यूज कहाँ कहाँ इसका हम लोग करते हैं। यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यूज इसका प्लास्टिक का यूज तो कहाँ करते हो? बॉटल कैप में करते हो, इंसुलेटर पार्ट्स में करते हो। यानी इंसुलेटर्स पार्ट्स में करते हो, बॉटल कैप में करते हो, किचन में भी करते हो। ठीक है, किचन में भी करते हो। मार्केट में जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, प्लास्टिक की बैग दे दिया जाता है। इट इज द प्लास्टिक जो होता है, वो प्लास्टिक की जो बैग होता है, इट इज द पॉलीथीन, वही कहलाता है आपका पॉलीथीन होता है। ठीक है, वही आपकी पॉलीथीन। समझ में आ गई बात ना? अब उसके बाद, अब उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नेक्स्ट टॉपिक। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये देखना है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। सेकेंड पार्ट है कंडेंसेशन। यानी ए पॉलीमर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ द टू और मोर, of the two or more than two monomers with the elimination of the simple molecules like water, ammonia, HCl, alcohol is called the condensation polymers. Definition पहले नोट करिए definition। यानी a polymers formed by the a polymers formed by the condensation, by the condensation, ठीक है। ए पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर, ऑफ टू और मोर देन टू मोनोमर्स विथ, देन टू मोनोमर्स with monomers with the elimination of elimination of simple molecules, simple molecules, simple molecule like water, ammonia, like वाटर, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, NH3, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल हो गया, HCl हो जाएगा, HCl, ETC, ETC as known as condensation पॉलीमराइजेशन। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो। एग्जाम्पल होगा
इसका फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। एग्जाम्पल आप यहां लिख सकते हैं कि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, फिनॉल जो होगा फिनॉल फॉर्मल, एग्जाम्पल देखिए फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जिसे क्या कहते हैं, बेकेलाइट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चा, बेकेलाइट। इसी का नाम है बेकेलाइट, ठीक है, इसी को कहते हैं बेकेलाइट कहते हैं। तो इसी का बेकेलाइट हो जाएगा। यानी फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को ही बेकेलाइट कहा गया है। नाइलॉन 6 भी होता है, नाइलॉन 6, सेकेंड एग्जांपल नाइलॉन 6 हो जाएगा। टेरिलीन हो जाएगा, टेरिलीन। उसके बाद नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 ETC। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं। समझ में आ गई बात ना। तो क्वेश्चंस यहां पे आपसे पूछ सकता है कि बेकेलाइट का अदर्स नेम क्या होता है, तो आप लिखेंगे कि बेकेलाइट का अदर्स नेम फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज नोन एज द बेकेलाइट, अदर नेम इज द बेकेलाइट। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया यहां तक। अब दोस्तों बेकेलाइट के बारे में एक टॉपिक है, बेकेलाइट को हम लोग आज पकड़ लें। बेकेलाइट कैसे हम लोग तैयार करते हैं वो टॉपिक समझ लेते हैं। बेकेलाइट, देखो बेकेलाइट क्या है। बेकेलाइट का सेकेंड नाम क्या बताया मैंने, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। लिख दो यहां पर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये बेकेलाइट का सेकेंड नेम है, ठीक है। तो ये कैसे तैयार होता है, ये कॉमर्शियल नेम है, कॉमर्शियल नेम इज द बेकेलाइट। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का कॉमर्शियल नेम है बेकेलाइट, कॉमर्शियल नेम को ही बेकेलाइट कहा गया है। इसके रिएक्शन कैसे होगा वो आपको समझ लेना है, बस उसी पे आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका फिनॉल है, फिनॉल, ये आपका फिनॉल हो गया। किससे रिएक्शन कराना है आपको, फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक है। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराना है तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल बनेगा। क्या तैयार होगा वो आप देख लीजिए। ऑर्थो, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, यहां लिख सकते हो ऑर्थो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल, ये हो गया। ये आपका फिनॉल है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक। और साथ साथ पैरा भी तैयार होता है। ये आपका पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल हो गया। उसके बाद आपने देख लिया कि फिनॉल की जब रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से होती है तो क्या बनाया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल एंड पैरा हाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल तैयार हुआ। क्लियर। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन करेंगे इसको,
आप देखो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, इसका किस तरह से होगा ये रिएक्शन आप जरूर याद करिएगा। इनका हम जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या होगा, इनका पॉलीमराइजेशन हो रहा है, पॉलीमराइजेशन जब होगा तो ये बनेगा, इसका जो बनेगा नोवोलेक, नोवोलेक एक कंपाउंड तैयार होगा, वो देख लीजिए कैसा कंपाउंड बन रहा है ये, ठीक है। ये आपका, यही आपका कंपाउंड तैयार हुआ जिसे कहते हैं नोवोलेक, नोवोलेक कंपाउंड, लीनियर पॉलीमर जिसे कहते हैं, लीनियर पॉलीमर कहते हैं। समझ में आया यहां तक? उसके बाद हमें बनाना है बेकेलाइट, लास्ट टॉपिक की ओर चल रहे हैं। बेकेलाइट तैयार करने के लिए अब इस नोवोलेक जो कंपाउंड आपने तैयार किया है उस कंपाउंड को फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराना है, यानी इस नोवोलेक कंपाउंड जो आपने तैयार किया है इसी को तैयार करना है आपको, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराना है। किससे रिएक्शन कराना है आपको? फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन इसे कराना है, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो आपका, ये फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन जब आपने करा दिया तो कोपॉलीमेराइजेशन जब होगा, इसका जब कोपॉलीमेराइजेशन होगा, कोपॉलीमेराइजेशन जब होगा तो यहां से क्या होगा, वाटर जो है, कुछ वाटर के पार्ट्स बाहर निकल जाएंगे और तैयार होगा आपका बेकेलाइट तैयार होगा। वो बेकेलाइट देखिए कैसे बन रहा है, ये बेकेलाइट आपका तैयार हो रहा है। ये बेकेलाइट आपका तैयार हो रहा है बेटा। यही आपका क्या बना है, आपका बेकेलाइट हो गया, इसी को कहते हैं बेकेलाइट, ठीक है। ये आपका केमिकल फॉर्मूला इसकी बेकेलाइट का हो गया, आप देख सकते हो इसको। तो समझ में आ गया बच्चा, समझ में आ गया, ये आपका बेकेलाइट हो गया, ये आपकी समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। तो ठीक है, आज की टॉपिक यहीं तक समाप्त होती है, फिर हम लोग कल मिलते हैं और अपने समय से मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ चलेंगे, पार्ट 9, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग अपने अपनी तैयारी कीजिए, होली का मस्ती कीजिए, बट आप लोग को पढ़ाई करना होगा। नेक्स्ट पार्ट 9 लेकर मैं पुनः आऊँगा।
तो थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं।